हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष, साथ ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से जो कैंडिडेट हैं वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप कितने आश्वस्त है आपकी इस पर्टिकुलर सीट को लेकर, कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? देखिए, जीत का अंतर जनता तय करती है, निर्णय उनके हाथ में है। और पिछले 10 वर्षों में जो यहाँ की जनता ने मुझे भाई मानकर, बेटा मानकर जो विश्वास दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, और उसी आशीर्वाद के बूते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, अगर ये मोदी सरकार नहीं होती तो उन कामों को हम लोग नहीं कर पाते। और जनता का यही आधार है कि 50 वर्षों में जो नहीं कभी नहीं हो पाया वो मोदी है। तो यही एक जीत का अंतर तय करेगा कि कांग्रेस के 50 साल बनाम 10 वर्ष उससे ज्यादा कहीं दिखाई देते हैं। सर, आप दावा कर रहे हैं कि 25 के 25 सीटें राजस्थान में आप जीतेंगे, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के ही नेता अलायंस कर चुके हैं या फिर बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में कितनी चुनौती भरेगी आपको नजर आती है 25 सीटें? देखिए, मैं आप ही के प्रश्न का जवाब देता हूं। कांग्रेस को अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस कमजोर हो गई, उनका नेतृत्व कमजोर हो चुका है, उनके प्रति जनता का विश्वास उठ चुका है, और जनता के साथ उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का विश्वास उनके नेतृत्व के प्रति उठ चुका है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष में अनेक ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के कोर ग्रुप के लोग थे, वो भी छोड़कर चले गए, क्योंकि कमजोर नेतृत्व, नीति नीयत बिल्कुल साफ नहीं, और दूसरी तरफ एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, जिसके प्रति अटूट विश्वास उन लोगों का है। सर, अगर आप जीतते हैं तो चित्तौड़गढ़ के लिए आपका क्या विजन होगा? देखिए, चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक भूमि है, और इस क्षेत्र के लिए, चाहे किसानों के लिए हो, यहाँ गौरवशाली इतिहास हो, यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ रेलवे हो, हाईवे हो, सिविल एविएशन हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, गरीब कल्याण हो, किसान की समृद्धि के काम हो, महिला सशक्तिकरण के काम हो, युवाओं के उत्थान के काम हो। पिछले 10 वर्षों में अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसकी इस क्षेत्र के लोगों को बरसों से इंतजार थी। वो इन 10 सालों में हम लोगों ने करने का प्रयास किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। और आने वाले समय में भी यहाँ इस क्षेत्र को और चहुमुखी विकास के लिए निश्चित रूप से जनता की जो मांग होगी, उस मांगों को हम सब लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका कहना है कि उनका जो विजन है उससे वो फिर से भाजपा में 25 के 25 सीटें राजस्थान में जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।